बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त इस्लामाबाद में दो अहम तरीन खबरें गर्दिश कर रही हैं। इन दोनों खबरों के ऊपर मैं आपको तफसील से आगाह करूंगा। सबसे पहली खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कप्तान इमरान खान के साथ राब्ते हैं। दूसरी खबर यह है कि काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन किस तरह दी जाए, और अगर इनको एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो इसके मुतबादल क्या हाल है। और अगर इनको एक्सटेंशन दी जाती है तो इसके बारे में जो इसके मुतल्लक जो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इसके साथ जो इत्तेहादी हैं उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में चल रहा है कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जलसा कैंसिल हुआ है 22 अगस्त वाला इस्लामाबाद वाला, इसमें किसी न किसी के साथ पाकिस्तान के जो तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उनके राब्ते मौजूद हैं एस्टेब्लिशमेंट के किसी ऐसे आदमी के साथ जो बहुत ही अहम है। इस बात का पूरी हुकूमत को तफसीली जायजा मिल चुका है और वो ये समझ चुके हैं कि ये जो निज़ाम है पूरे का पूरा ये ज्यादा से ज्यादा चला तो 2 या 3 माह चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकेगा और इस निज़ाम को वाइंड अप करना पड़ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह मईशत की तबाही है। इस वक्त पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन का शिकार है पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम। 30 करोड़ लोग जो है इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं वो भी बजाते खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो भी ये सोच रहे हैं कि मईशत तो चल नहीं रही, IMF ने भी कर्जा देने से इनकार कर दिया है और इसके साथ साथ जिन मुल्कों से ये कर्जा मांगते हैं उन्होंने भी जवाब दे दिया है। अगर इनको कर्जा नहीं मिलता तो जो कर्जे जो की किस्त है वो किस तरह वापस की जाए। पाकिस्तान में कारोबारी लोग धड़ाधड़ भाग रहे हैं। 12,000 के लगभग कंपनियां बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जो फॉरेन कंपनियां थी जो पाकिस्तान में काम करती थी। पाकिस्तान का ज़र मुबादला दबरदोश हो चुका है और इसका वाहिद हल एक ही है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए, हुकूमत उसके हवाले की जाए और इमरान खान हुकूमत में आए, दोबारा अवाम का इत्मीनान बहाल हो, अवाम बजाते खुद इन्वेस्टमेंट करे और इनकी इन्वेस्टमेंट करने के साथ जूं ही मुल्क फिर तरक्की कर सकता है। या जो इसके अलावा मुल्क है पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनका इत्मीनान बहाल हो, वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ इत्मीनान बहाल करें, वो पाकिस्तान में आकर कोई अपना कारोबार खोले और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कर्जा दे तो फिर ये मुल्क चल सकता है। वरना ये मुल्क अब बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहा। इसको सिर्फ और सिर्फ धक्का मारकर चलाया जा रहा है और आर्जी तौर पर चलाया जा रहा है कुछ लोगों की फेवर के लिए। काजी फायज ईसा के बारे में बताएं। काजी फायज ईसा सिर्फ और सिर्फ नून लीग के चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने जब भी काम किया है नून लीग को फायदा पहुंचाने के लिए किया। उनका कोई भी फैसला देख लें उनमें से उसमें सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या उनके तादी उनको फायदा हुआ है, इसके अलावा किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके मुतबादल पीपल्स पार्टी भी ये सोचती है, MKM भी ये सोचती है कि अगर काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाती है तो काजी फायज ईसा तो नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे और हमें फिर हो सकता है दीवार के साथ लगाया जा सके, क्योंकि काजी फायज ईसा जो इस वक्त मौजूद निज़ाम के सरबराह हैं जस्टिस के, वो बिल्कुल फलाप हो चुका है और एक धड़े की सिर्फ वो सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इस वक्त चीफ जस्टिस बनना है जिसको, वो शाह साहब हैं। अगर शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, मंसूर अली शाह साहब को, तो फिर तो वो फैसले लिबरल करेंगे, वो आज़ादाना फैसले करेंगे। और लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी शक्ल में जो मंसूर अली शाह साहब हैं इनको पीछे हटा दिया जाए, मुनीब अख्तर को भी पीछे हटा दिया जाए और अगर काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो इसके मुतबादल किसी जज को लाया जाए और उसको एक्सटेंशन दी जाए और इस तरह हमारा निज़ाम चल सकता है। अगर काजी, लेकिन ज्यादातर 90% चांस जो है वो मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने के हैं, क्योंकि अब उनकी बारी आ चुकी है और वो लाजमी चीफ जस्टिस बनते हैं। अगर वो बनेंगे तो वो इंसाफ के निज़ाम पर फैसले करेंगे। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है इसने तकरीबन 80 के लगभग जो कौमी असम्बली की सीटें जो है वो तरीके इंसाफ की छीनी हुई हैं और उनके ऊपर वो कब्जा किया हुआ है। उनका केस अदालतों में इस वक्त चल रहा है और जब नया चीफ जस्टिस आ जाएगा तो ये केस खुल जाएगा और खुलने के बावजूद ये सीटें उनको वापस हो जाएंगी या फिर ये इलेक्शन का लदम करार दिया जाएगा। अगर इलेक्शन भी का लदम हो जाता है तो इससे दोबारा इलेक्शन होगा। दोबारा इलेक्शन होने से इमरान खान आसानी के साथ वजीर आजम 2/3 अक्सरियत लेकर
आ जाएंगे और वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर मंसूर अली शाह साहब नहीं आते तो काजी फाजी साहब इन सीटों को दबाए रखेंगे और जितना अरसा वो चीफ जस्टिस के अहदे पर फाइज रहेंगे और ये सीटें नून लीग के पास रहेगी और नून लीग अपनी हुकूमत करती रहेगी। इसके अलावा पंजाब असम्बली में, सिंध में, बलूचिस्तान असम्बली में भी बेताशा सीटें ऐसी हैं जो तरीके इंसाफ को मिलनी थी, लेकिन उनको जबरदस्ती फॉर्म 47 के तहत वो नून लीग को दी गई और इसके एस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर इसमें रोल अदा किया। जो एस्टेब्लिशमेंट बार बार कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन के साथ कोई तल्लुक नहीं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने गहरी जरब लगाई है इमरान खान के विजन के ऊपर। इमरान खान अब जेल में मुतमिन बैठा है, उसने मजीद अपने फैसिलिटी मंगवा ली, किताबें मंगवा ली, एक्सरसाइज करने वाले आलात मंगवा लिए, वो बिल्कुल मुतमिन और अशाश विशाश बैठा। उनको उसको पता है कि यह निजाम बजाते खुद गिर पड़ेगा अपने ही वजन से और ज्यादा दूर भी नहीं जाएगा, अनकरीब गिर पड़ेगा। और इमरान खान अगर आइंदा इलेक्शन में विन करते हैं तो फिर वो 10 साल के लिए वजीर आजम होंगे और तब तक वो वजीर आजम रहेंगे जब तक पाकिस्तान भरपूर तरीके से तरक्की नहीं करता। लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इमरान खान बाहर आएंगे और आकर वो मुल्क का दोबारा निजाम संभालेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।